हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ साइकोलॉजी ऑफ शेप्स, कि किस शेप्स का क्या मतलब क्या साइकोलॉजी होती है उसके पीछे। जैसे आप सर्कल शेप देखते हो, रेक्टेंगल शेप देखते हो, ट्राइंगल शेप देखते हो, तो इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, शेप स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हम वर्ड्स बोलते हैं उससे ज़्यादा हमारी शेप्स हमें बताती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखते हो फेसबुक होता है, आपके जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं उन सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है कि वो सर्कल में ही क्यों होते हैं। देखा है ना, बहुत सारे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, मतलब ऐसे प्रोफाइल तो हमेशा ऐसी होगी ना। और इंस्टाग्राम में भी रेक्टेंगल के अंदर सर्कल होता है, तो बहुत सारे ऐसे आइकन्स होते हैं जिनमें हम सर्कल को देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन, व्हाई शेप्स मैटर। कहाँ कहाँ पर आप देखते हो शेप्स को? हर जगह होता है शेप्स। अभी तक तो आप मैथ्स में ही देखते थे शेप्स को, बट यहाँ पर हम इनके पीछे की साइकोलॉजी पे बात करेंगे। ठीक है, शेप्स आर एवरीवेयर, लोगोज, वेबसाइट्स, एप्स, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों में है शेप्स, चाहे आप एप्स यूज़ करते हो, चाहे वेबसाइट यूज़ करो, या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट देखो। इन्फ्लुएंस इमोशन, डिसीजन एंड बिहेवियर विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। Purposeful design. Why is the YouTube play button triangular? Why are road signs mostly circular or triangular? अगर आप YouTube पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कोई भी अगर हमें वीडियो को चलाना होता है तो ट्रायंगुलर शेप होती है प्ले करने के लिए। अगर वो सर्कल होती तो क्या आपको उतना मजा आता है उस पर क्लिक करने में, बट वो ट्रायंगुलर होती है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो डबल लाइन शो करती है आपको, है ना। अगर वो सर्कुलर होता तो वो कौन सी शेप बनती फिर पता नहीं, और उस पर क्लिक करते तो वो कुछ चेंज भी नहीं होता, क्योंकि सर्कल तो फिर सर्कल ही, चारों साइड से वो फ्रेंडली होता है बिल्कुल, उसका कोई कोन नहीं है जैसे स्क्वायर में होता है, अलग अलग उसके कॉर्नर्स होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, सर्कल्स, द शेप्स ऑफ यूनिटी एंड वार्म। सर्कल रिप्रेजेंट होलनेस, हार्मनी एंड कनेक्शंस फाउंड इन लोगोस, आइकन, सोशल मीडिया, प्रोफाइल पिक्चर्स एंड बटन्स। यहाँ पर जो सर्कल है उनका कहाँ कहाँ पर यूज होता है? लोगोस में आप देखते हो किसी भी कंपनी का लोगो होता है, या फिर कोई जैसे इंस्टीट्यूट है सॉफ्ट लाइन को छोड़ के, जैसे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका ना सर्कल में लोगो होता है। प्रारंभ का लोगो आप देख लो, वो भी सर्कल में। तो बहुत सारे जो लोगोज होते हैं उनमें सर्कल का यूज़ किया जाता है ताकि अपने लोगों को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। उसके अंदर कंपनी का या ब्रांड का नेम लिख दिया, फिर उसके ऊपर कुछ आपने कुछ डिफरेंट कुछ ऐसे कुछ लाइन्स लिख दी उसके लिए, कुछ भी अच्छी सी लाइन्स लिख दी उसके लिए। देन एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम, पेप्सी, ओलंपिक्स लोगो, यूनिटी ऑफ नेशंस। ओलंपिक्स लोगो, फन फैक्ट, सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर्स आर सर्कुलर बिकॉज सर्कल क्रिएट अ फ्रेंडली एंड वेलकमिंग फीलिंग। ठीक है, सर्कल क्या करता है, एक वेलकमिंग फीलिंग हमें प्रोवाइड करता है और एक फ्रेंडली टाइप होता है, मीन्स इसके कोई कॉर्नर्स तो होते नहीं है, ना रेक्टेंगुलर की तरह ना ट्राइंगल्स की तरह। नेक्स्ट है यहाँ पे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ये किसके लिए यूज होता है? ट्रस्ट के लिए। जैसे सॉफ्ट लाइन है, ट्रस्ट बेस पे ही तो आ रहे हो ना आप लोग यहाँ पे। सिंबलिज्म, स्क्वायर सिंबलाइज स्ट्रेंथ, प्रोफेशनलिज्म एंड ऑर्डर। ये किस किस को सिंबलाइज करता है? स्ट्रेंथ को, प्रोफेशनलिज्म को और एंड ऑर्डर को। कॉमन यूजेस इन बिजनेस कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एप्स एंड वेबसाइट्स। तो इन शेप्स का हम कहाँ का यूज करते हैं? किसी वेबसाइट को आपको बनाना है, किसी एप्लीकेशंस को बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसका साइज रेक्टेंगुलर में होता है, सर्कुलर में तो नहीं होता ना। कि अगर रजिस्टर्स आपके सर्कुलर में होंगे तो कैसा रहेगा, कैसे बैग में जाएगा, है ना। ये रेक्टेंगुलर में होता है। आपकी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो भी रेक्टेंगुलर में ही होता है। अगर वो सर्कल में हो तो कैसा दिखेगा, अगर टीवी सर्कल में हो जाए तो कैसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि फिर हम उसको रीड अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए वो रेक्टेंगुलर वे में होता है। ट्रायंगल में भी आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से नहीं पढ़ सकते, लेकिन रेक्टेंगुलर एक ऐसा शेप होता है जिसमें आप इजीली अपनी रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट लोगो, 4 इक्वल स्क्वायर्स, बैलेंस, नोटपैड, MS वर्ड आइकन्स। MS वर्ड के अंदर आप मतलब वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इन सबके जो आइकन है वो स्क्वायर में होते हैं, सर्कल में तो नहीं होते। उनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं सब स्क्वायर में होते हैं या रेक्टेंगल्स में होते हैं। कोई भी टूल आप यूज करते हो तो उसका जो बाहर का पोर्शन होता है वो तो रेक्टेंगल में ही होता है ना। वो सर्कल में भी तो हो सकते थे सारे टूल्स, मीन सर्कल बना दिया, उसके अंदर टूल्स की शेप्स बना दी, तो इस तरीके से। मोस्ट कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड बुक्स आर रेक्टेंगुलर बिकॉज आवर ब्रेन फाइंड्स देम इजी टू रीड एंड नेविगेट। वही चीज़ जो मैंने भी बताई कि आप रेक्टेंगुलर में रहेगा तो फिर आप इजीली उसको पढ़ पाओगे, उसको नेविगेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ट्रायंगुलर, एनर्जी एंड डायरेक्शन। जो ट्रायंगल शेप होता है ये किसके लिए होता है? एनर्जी और डायरेक्शन के लिए। आप रोड पे जाते हो तो ट्रायंगुलर ऐसे दिखते हैं ना, एरोज वगैरह, वो हमें डायरेक्शन शो करता है। इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। सिंबलिज्म, ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट मूवमेंट, पावर एंड फोकस। एडिडास का लोगो देखा है, कैसा होता है?
ट्रायंगुलर, अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है। मूवमेंट, पावर एंड फोकस को ही सिंबलाइज करता है। एप्लीकेशन यूज्ड इन टेक ब्रांड्स, फैशन एंड प्ले बटन्स। तो ये जो एडिडास है वो फैशन ही है ना एक तरह से, उसको स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, उसके कपड़े आते हैं उसके उस ब्रांड के। फिर एग्जांपल्स में देख लो, यूट्यूब प्ले बटन इनकरेज एक्शन, एडिडास लोगो प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। यानी कि एडिडास लोगो में जब आप देखोगे ना तो ये चीज़ ऊपर की तरफ जाती है, जैसे माउंटेन की तरह बनती है। एडिडास लिखा होता है एक ट्राइंगल शेप में ऊपर की तरफ, वो ग्रोथ दिखाती है आपको। ठीक है। कर्व वर्सेस शेप्स। कर्व शेप सर्कल एंड वेव्स सॉफ्ट होता है, फ्रेंडली होता है एंड कंफर्टेबल होता है। भाई कर्व्ड एंड सर्कल्स पे आ गए। शार्प एजेस होता है, पावरफुल, अग्रेसिव एंड अटेंशन ग्रैबिंग। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड्स कोका कोला, स्मूथ कर्व्स। इसमें क्या होता है, स्मूथ कर्व होता है, फ्रेंडली हो गया एक तरह से। एंड टेक ब्रांड्स, टेस्ला, शार्प लेगो। टेस्ला क्या है पता है? कार। कहाँ से लिया गया ये रहा टेस्ला का लोगो। ये ऐसा लोगो क्यों है? इस शेप के पीछे कोई साइकोलॉजी है। जो मोटर होता है ना, जो एक तरह से हैंडल होता है, उसका एक पार्ट है ये ऊपर वाला। ठीक है, इससे टेस्ला का लोगो क्रिएट किया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजी, इम्पैक्ट इन यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। शेप साइकोलॉजी, एप्स एंड वेबसाइट यूज शेप्स टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। बटन डिजाइन, राउंडेड बटन्स, गूगल, एप्पल मेक यूजर्स फील कंफर्टेबल for comfortable clicking them. Layout structure, square grids help readability and structure in apps like Excel. Excel में आप देखते हो सारी लेआउट्स होती है ग्रिड में होती है, ताकि अपने डेटा को आप अच्छे से रीड कर पाओ। कौन कौन सी शेप है ये? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। अभी जो हमने पीछे पढ़ी वही है यहाँ पे। तो सर्कल कैसा होता है, सॉफ्ट, फ्रेंडली एंड इन्फिनाइट। ट्रायंगल, पावर, डायरेक्शन एंड एनर्जी। और स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड ट्रस्ट बेस पे होता है। यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सर्कल हैव नो एजेस विच मेक्स देम फील स्मूथ, सेफ एंड वेलकमिंग। दे रिप्रेजेंट यूनिटी, होलनेस एंड हार्मनी। एग्जाम्पल्स, ट्रैफिक साइंस, ग्रैबिंग अटेंशन सॉफ्टली। अब यहाँ पर आप देखते हो ना ट्रैफिक साइन जो हमें वो दिखाता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, वो सारे हमारे सर्कल में ही होते हैं। ट्राइंगल पावर, डायरेक्शन और एनर्जी को दिखाता है। ट्राइंगल्स क्रिएट अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ देयर पॉइंटेड शेप। पॉइंटेड शेप की वजह से ये डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वाला है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ऑर्डर एंड ट्रस्ट। दिस शेप्स आर बैलेंस्ड एंड फील स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेबल। दे गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मीन ट्रस्ट बेस पे जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोगोज वैसे होते हैं। और कलर्स का भी एक साइकोलॉजी होता है। ब्लू कलर ना ट्रस्ट का होता है, जैसे सॉफ्ट लाइन का हो गया, SBI का होगा। देखा है आपने SBI का लोगो कैसा होता है? पता है कैसा होता है SBI का लोगो? बताओ लोगो। ऐसे एक सर्कल सा बना होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना होता है। ऐसे ही होता है ना SBI का लोगो। ये लॉक एंड की दिखाता है आपको कि ट्रस्ट बेस पे है। वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि जो आपका पैसा है वो वहाँ पर सेफ है, सिक्योर है। ठीक है। नेक्स्ट इज हिडन मैसेजेस इन लोगोज, शेप साइकोलॉजी इन ब्रांडिंग। अब आपने ये लोगोज यहाँ पे देखे होंगे। ये लोगोज कौन सा नहीं देखा? वो दोनों नहीं देखे। ठीक है। चॉकलेट। अमेज़न में ये चीज़ क्यों बनी होती है? A से शुरू हो रहा है और Z पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे सारे सामान मिलते हैं, A to Z सामान मिलता है और ये हमारे कस्टमर्स को हैप्पी रखता है, इसलिए ये लोगो क्रिएट किया गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। The arrow on Amazon's logo not only represent a smile, conveying customer satisfaction, it also connects the A to Z, meaning that they sell everything from A to Z. FedEx क्या होता है? FedEx एक्सप्रेस। पढ़ो क्या लिखा है? कुछ समझ में आया इसको पढ़ के? ये लोगो क्या हाइड कर रहा है? क्या ये तो बताओ मुझे। पढ़ो क्या लिखा है, मैं बता रही हूँ ना अभी आपको। कुछ सामान गुड्स भेजते हैं, जैसे डिलीवरी होता है ना, फास्ट डिलीवरी, उसके लिए यूज होता है FedEx। तो इसमें आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इसमें लिखा हुआ है एरो हाइड है। कहाँ पर है हाइड? ENX के बीच में कहाँ पर है? यहाँ आके मेरे को कोई एरो दिखा सकता है? दिखाओ। दिख गया ऋषिका? फायदा होता है चश्मा लगाने का। ठीक है, अब से आप लोग भी लगा लेना।
तो ये एरो दिखाता है फास्ट डिलीवरी को, ठीक है। उसके बाद एक ये चॉकलेट है जो स्विट्जरलैंड की है। हाँ। मतलब ये जो माउंटेन है ना इस पे, ये स्विट्जरलैंड को दिखाता है और इस माउंटेन के अंदर एक बियर बन रहा है, भालू। हाँ दिख गया। हाँ देखना आप इसको, ऑनलाइन सर्च करना। तो ये कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है, मतलब माउंटेन शेप में है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और लोगोस आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ, एक सेकंड, हिडन मैसेजेस इन लोगोस शेप साइकोलॉजी इन ब्रांडिंग। ये किसका लोगो है? ये नहीं पता। हाँ बोट मैं पिक्सार्ट यूज करती हूँ, उसका ये पिक बी है, ये बी है। बी। ये रहा बीट्स। किसने इसका, ये जो इसका लोगो है ये ऐसा ही क्यों बना है? अब इसमें कुछ देखना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये किसी ने हेडफोन अपने कानों में लगा रखा है? लग तो रहा है। तो जो भी नाम होता है ना ब्रांड का, वो इसके अकॉर्डिंग ही वो लोगों को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ जरा। Many people rave about their products, but have you ever noticed that the B inside their logo represent the profile of someone wearing headphones? मतलब किसी ने हेडफोन लगा रखा है, ऐसा आपको ये शो करेगा। LG आप सभी देखते हो, फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ स्कूल। दिख रहा है? हाँ वो उनको ही दिख रहा है ना, वो समझ रहे हो ना? LG लाइफ स्कूल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस L और इस G से एक स्माइली बन रही है। अब तक आपने स्माइली देखा होगा, बट ये LG पूरी जो कंपनी का नेम है वही इन्होंने इसको स्माइली के तौर पे यूज़ कर लिया है। ये देखो ना, नोज हाँ, L और ये हो गया G। आपसे छोटी है। Adidas देखो, Adidas logo is one of the most famous in sports. The three lines above the name represent a mountain symbolizing the challenges and obstacles athlete face and overcome. ये क्या शो करता है? ग्रोथ को। जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनके लिए ये चीज़ ग्रोथ है, इसलिए एडिडास कंपनी ऐसे स्पोर्ट्स के ही क्लोथ्स को बनाती है, शूज़ को बनाती है और ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है, ठीक है। जिम वालों को ही नहीं पता, बताओ। अब मुझे इन सभी के बस लोगोस के नेम आप बता दो। नाइक, रुको मैकडॉनल्ड। रुको रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। इसका किस किस को नाम पता है? हैंड रेस करो, सभी को पता है क्या होता है? नाइक होता है, नाइकी होता है। नाइकी। ये सेकंड, ऐसे करके बताओ ना, सबने खाया तो सबको पता ही होगा, ठीक है। इसका अच्छा ये बताओ, ये एप्पल का लोगो कटा हुआ क्यों है? वो खा रहा था उसने बना दिया। हाँ उसने लगा के देख लिया, उसको अच्छा लग गया तो उसने ये बना। किसने बनाया था ये? कोई तो है। कोई तो है, नाम नहीं आता, इसका चश्मा लगता है। स्टीव जॉब्स, एक को याद है, चलो बहुत बढ़िया। क्यों बनाया था उसने ये लोगो? ब्रांड है उसका। अभी आपने कुछ बताया था ना इसका आंसर। मैं खा रहा था, वो पसंद आई, उसने बना दी है। ऐसे ही था, बस खा रहा था, पसंद आ गया। उसने इस एप्पल को ना बहुत बार अपने सामने रखा, अलग अलग, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी बस अलट पलट करके उसने बहुत बार रखा, बट उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर जब बहुत देर बाद वो थक गया ना, तो उसने उसकी एक बाइट खाई और सामने रख दिया। अब उसके बाद उसको वही चीज़ समझ में आई और फिर वही उसने बना दी, और वो आजकल के टाइम पे देख लो कितना फेमस है। बिग ब्रेन। ये बताओ किसका है? अभी हमने बात करी थी पेस्ता की। व्हाट्सएप बस ऑरेंज कलर है। वही ग्रीन कलर का हाँ, है ना, हाँ। तो ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, मैं आपको फाइल दे दूंगी, आप इसको ग्रीन कर देना, ठीक है। ऐसे इस पे दो चीज़ें बनी हुई हैं, एक मैसेज का है, एक कॉलिंग का है, ठीक है। इससे भी आप देख सकते हो, व्हाट्सएप में हम ये दो चीज़ें करते हैं। अब बोलोगे बीसी भी है मैम, वो नहीं है बस इसमें, क्योंकि इसमें रील्स वगैरह नहीं है ना, इसलिए इंस्टाग्राम नहीं है। मतलब इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह होती है ना। ये बताओ किसका है? ऑडी में 4 छल्ले क्यों है? ये 4 छल्ले क्या है कि 4 कंपनीज ने मिलके, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में, मतलब 4 अलग अलग कंपनीज ने मिलके इस लोगो को बनाया था, मतलब इस गाड़ी का इन्वेंट किया था। इस वजह से ये लोगो में 4 छल्ले यहाँ बनाए हैं, ठीक है ना। 4 कंपनीज ने मिलकर बनाया था। अब यहाँ पर आते हैं, चलो ओलंपिक लोगो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। सबवे। हाँ ये होता है ऐसे फूड लेने जाते देखा होगा ना आपने सबवे का लोगो। ये येलो और ये ग्रीन में क्यों है? ये सब वर्ड आया, बताओ बताओ, बोलो। अभी कुछ कह रहे थे आप, बोलो, क्या पता सही हो। बताना क्या मैम कि ये अलग अलग कलर ये ना सैंडविच पहले प्रोवाइड करते थे सिर्फ और सिर्फ। उस सैंडविच से पहले इसका कोई नाम नहीं था, सैंडविच से ये सब उन्होंने निकाल लिया, जबकि कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए उन्होंने सब इसमें निकाल लिया। और ये जो ग्रीन होता है ये हमारी हेल्थ को दिखाता है।
जो येलो कलर है ना ज़्यादातर फूड्स के लिए यूज़ होता है, जैसे मैकडी का देख लो आप, ये वाला कलर देख लो, और बहुत सारे जो फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो येलो कलर में शो होते हैं, येलो एंड रेड, इन दो का ज़्यादा यूज़ होता है, किसी किसी में ग्रीन का भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन है ये हमारी हेल्थ को दिखाता है। अब यहाँ पर ये कंक्लूजन एंड की टेकअवेज है। इमोशनल इम्पैक्ट, शेप्स आर नॉट जस्ट डिज़ाइन, दे शेप इमोशंस। ये डिज़ाइन नहीं है, हमारे इमोशन को भी इम्पैक्ट करता है। परसेप्शन इन्फ्लुएंस, यूजिंग द राइट शेप कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल फिनिश है यहाँ पे, ओके, perceive a brand, website or product. Mindful observation. Final thought, next time you see a logo or an app, think about the shape, it's designed for a reason. कि अगर आप नेक्स्ट टाइम से किसी भी लोगो, किसी भी डिज़ाइन को देखते हो तो थोड़ा सोचना कि ऐसा ही क्यों है, इसमें यही कलर क्यों दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे एप्पल की लोगो की बात करिए, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये कटा हुआ क्यों है, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। आप कहीं पर भी कुछ भी देखते हो ना तो उसके पीछे का रीज़न ढूंढो, अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी चीज़ अगर बाहर चलते हुए देखो तो सोचो कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, मतलब फुल फॉर्म और ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होती है, AM PM लगता है टाइम के आगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, यहाँ पे एक आध को पता भी होगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो ये चीज़ सोचो, उसके पीछे का रीज़न सोचो कि ऐसा ही क्यों है, ठीक है। प्रारंभ के लोगों में माइक क्यों बना हुआ है, क्योंकि बोलना होता है इसमें, क्योंकि बोलना होता है, Motivation मोटिवेट करना होता है, इस वजह से। तो कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।